भी एक दिन है ना। तो इसे कहते हैं पत्नी का अत्याचार। इसे कहते हैं नहले दहला। भोले भाले पति पे अत्याचार। ऐसा कौन ऐसे खेलता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका पवन नेहा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये हमारे घर की कंडीशन कुछ इस तरह से हुई है। ये देखिए, ये मेरी गलती है। मैंने यहाँ पे सिलाई की थी कल शाम को, और सब वैसे ही छोड़ दी हूँ। तो मेरी गलती है, तो मैं ही सुधारूंगी। वैसे भी गलती चाहे जिसकी भी सुधारना मुझे ही पड़ता है, तो इसको भी सुधारना है। ये देखिए, ये टेबल सुधारने हैं, इधर ये सोफे सुधारने हैं, सब बिखरा हुआ है। हॉल की दशा बेकार हो गई है एकदम से। तो इसको पूरा सेट करूँगी मैं। अभी तक तो मैं सुबह से 5 बजे उठ जाती हूँ। किचन में लगी थी, बच्चे गए नहाने, और बेडरूम कुछ ऐसे फैला हुआ है। अभी मैं सब सेट करूँगी आधे घंटे में। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं इन सब में हाथ लगाऊंगी, क्योंकि उनको पहले स्कूल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, हमारे यहाँ सुबह कुछ ऐसी हुई है। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, मतलब बादल बादल सा है। ये देखिए, ये मेरी गैया, अभी इनको भोजन नहीं मिला है। ये टुक टुक, ये मेरे पीछे पीछे मिट्टी में लोटे हैं। देखिए कितनी मिट्टी पोते हैं। पूरा बाहर यहाँ पे खोद खोद के करता है। दिखाया आप लोग। किधर से जाओगे तुम लोग? बड़े वाले से। इनकी बस छूट गई है, इनकी गलती की वजह से। मेरी गलती नहीं है, दोनों की गलती रहती है। गलती है। हाँ, ये इसकी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सुबह उठती नहीं है जल्दी। मैं तो सबसे पहले उठ जाती हूँ। अब जाएंगे बाइक से ये लोग, थोड़ी दूर पे यहाँ बस खड़ी होती है, वहाँ पे ले जाएंगे, छोड़ के आएंगे। और नहीं तो गेट के बाहर ही आराम से चले जाते। यहाँ बस आती है, ये देखिए, गेट के बाहर, बैक साइड। यहाँ तक बस आती है। यहाँ तक क्या, वो बाहर से रोड ही है, तो इधर से ही गुजरती है। लेकिन अब इन लोग की गलती की वजह से उतनी दूर दौड़ना पड़ेगा इनको। जाएंगे, छोड़ के आएंगे वहाँ तक। बैक साइड बस आती है। हाँ, चलो जाओ, बाय बाय। नहीं, ये फ्रंट है, वो बैक है। आज सूरज भगवान बड़ा आँखी मुँने हैं। गाय में लंबी सांस लेते हैं। अरे बड़ा सीधे सही बात, इन्हें सब तो छोड़े लिया। ये सही भाई है सवारी, अपाचे की स्पीड इतनी छोटी होती है। हाँ, तो ये सही है, ये कंफर्टेबल है। सीट इसकी अच्छी है। स्पीड इसकी थोड़ी लंबी है। चलो बाय बाय। स्पीड इसकी लंबी है, उसकी थोड़ी छोटी है। कहाँ रह रही? कटवा के चुकुआ? कहाँ गले में? नहीं, कहाँ कटवा के है? बस अब हम गेट को कर लेंगे बंद। हाथ में चोट लग गई, गेट अचानक से पूरा बंद हो गया और लग गई मुझे। खैर कोई बात नहीं। अब हम अकेले, अब करेंगे घर की सफाई पूरी। घर में जितना भी कचरा फैलाया है, रायता मैंने और मेरे बच्चों ने मिल के सब समेटेंगे रायते को। और ये छूट मुट का कर रहा है, पता नहीं क्या। देखिए ऐसे खेलता है। देखिए, पागल हो गए क्या? घुस गया। टुक टुक हो गया है पागल। ऐसे खेलता ही कहेगा सुबह सुबह इनके साथ खेलो। कौन खेले, सब चले गए। अब बस खेल खत्म, खेल खत्म। अब बैठो चुपचाप। अब हम नहीं खेलेंगे, जाओ। बूम बूम बूम। बहुत क्यूट है, मुझे नहीं छोड़ता। चाहे मैं इसको मारूं, चाहे पीटूं, चाहे जो करूं। गलती करता है तो पीटती भी हूँ इसको, चटाचट
लेकिन तब भी ये मेरे साथ ही रहता है। कोई अगर मुझे कुछ कह दे, अगर लाला जी भी अगर थोड़ा सा भी ऐसे हाथ कर देंगे ना झूठ मूठ का और मुझे मारने लगे तो उनको काटने दौड़ता है, जबकि मुझसे ज़्यादा वो करते हैं। मैं तो सिर्फ खाना पीना ही देती हूँ और दुलार और खेलना कूदना ये सब बच्चे और मेरे लाला जी करते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा वफादार ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा प्यार करता है। माँ हूँ उसकी मैं, सौतेली माँ। लेकिन फिर भी बड़े वफादार होते हैं ये। आओ आ जाओ। आ रहा है, ये 2 साल का हो गया, मेरे बेटे के बर्थडे में आया था ये। टुक टुक नाम है इसका। आया था तो बड़ी झगड़ा हुई थी क्योंकि मुझे जो है डॉग पसंद नहीं थे और मेरे पतिदेव को बहुत पसंद थे, तो इसलिए हमारी बहुत लड़ाई हुई थी। क्यों ले आए कुत्ता बिल्ली, घर में करना मुझे पड़ेगा सब। और सच में करना तो पड़ता था, सारी साफ सफाई, ये पोटी वोटी करता था। और फिर हम तब रेंट पे रहते थे दिल्ली में, कमरे में ही पोटी कर देता था, तो तब भी मुझे ही सब साफ उफ करना पड़ता था क्योंकि ये तो चले जाते थे ऑफिस, फिर मुझे सब मैनेज करना पड़ता था अकेले। तो इसने देखा है ना कि मेरी माँ कैसे पूरा करती थी मेरी सेवा। और फिर एक बार ये बहुत बीमार हो गया था, इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि जैसे लग रहा था कि अब बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तब भी मैंने इसका खूब केयर किया था। बिस्तर बिछाते थे उस पर ही पोटी करता था, छोटा छोटा इसके लिए बिस्तर बनाया था जैसे छोटे बच्चों का बनता है उस तरह से। और ये मतलब लेटा रहता था और लीक करता रहता था, इसका पोटी करता रहता था। इतना ज़्यादा बीमार था, ऐसा लगता था जैसे बचेगा नहीं। 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। डेली ड्रिप लगता था इसको। डॉक्टर बोले बच सकता है। बीमार इसलिए हुआ था ना क्योंकि बहुत छोटा था और हम लोग उतना अच्छे से केयर नहीं कर पाए। केयर का मतलब है कि मेरे भी 2 बच्चे थे, छोटे थे, और ये भी छोटा था, और 3-3 बच्चों को संभालना बड़े मुश्किल हो जाता है। तो जब छोटा डॉग ले आओ तो वो भी एक बच्चे की तरह ही होता है। फिर तीनों को नहीं एक साथ मैनेज कर पाते थे, और ये जो मिलता था इसको वो खा लेता था, कुछ भी हो। लकड़ी और सीमेंट, बाथरूम के बाहर जाके थोड़ा सा दीवार पे वो लगा था, नोना लगा हुआ था, और दीवार किससे सारी वो झड़ गई थी, पुट्टी पेंट झड़ गया था, तो उस पर सीमेंट दिख रहा था, उसको चाटता था, खूब खाता था। जैसे ही थोड़ा सा मैं जैसे दोपहर में लेट उठ जाती थी तो वहाँ पहुँच जाता था और फिर पूरा चाटता था उसको, दांत से खोद के खाता था, पुट्टी खा जाता था। तो ये सब खा के, और लकड़ी, टेबल, सोफ़ा सब चबा गया था हमारा। सोफ़ा हम यहाँ पे आने के बाद, गांव आने के बाद फिर से इसको डेंट पेंट करवाए हैं, तब जाके सही हुआ है। तो वो सब जो है उसके पेट में इकट्ठा हो गया था, तो इसलिए इसको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिलहाल हम आप लोग का समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं टुक टुक के बारे में बात कर करके। और चलिए अब लगेंगे हम अपने काम पे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नहाने धोने के बाद आपसे। नहाने के बाद मैं अपने घर में क्या करती हूँ ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अब देखते हैं मेरे पति देव कर क्या रहे हैं। अभी हमने समोसा खाया है, उनको कॉफ़ी पीने का मन था तो हमने कहा आप ही बना दो। तो फिलहाल वो बना रहे हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं ब्याहे का सुख। ये हमसे बड़ा चाय कॉफी बनवा के पीते हैं, आज हम भी एक दिन, है ना। तो इसे कहते हैं पत्नी का अत्याचार, इसे कहते हैं नहले दहला, भोले भाले पति पे अत्याचार। ऐसा कुन है ना, ऐसा कुन है ना, ऐसा ही है। कॉफी बनाओ पिलाओ, पत्नी की सेवा परम सुख का आनंद लो बच्चा। अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। कब? 9 साल में तो अभी तक नहीं आया। तो मिलते हैं आपसे कॉफी पीने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए कॉफी बन गई है, फर्स्ट क्लास झाग वाली कॉफी, 2 कप। और वाह, बकायदे ट्रे व्रेम लगा के। आज हम अपने मायके से इनके लिए एक काम वाला बुलवा रहे हैं जो इनकी हेल्प करेगा और साथ में मेरी भी हेल्प करेगा, है ना। तो जब उसका नाम है बलमू। हाँ, उसका नाम है बलमुआ, मतलब बलमू उसको सब कहते हैं, और बहुत प्यार से बुलाते हैं तो बलमुआ। तो आज बलमुआ आ रहे हैं, उनके साथ में मेरे भाई भी आ रहे हैं, 3 वो भी, 2 तो रहेंगे मेरी खोपड़ी खाने के लिए, और
एक चला जाएगा। तो आने के बाद हम मिलवाते हैं आप लोग को भी उनसे। टुट्टू को समोसा खिला। ये पतिदेव हमारे लिए कुर्सी लगा रहे हैं बैठने के लिए। कुर्सी हमारी टूटी है तो आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, हमारी कुर्सी वीआईपी कुर्सी है। आपके लिए नहीं लगा रहे, अपने लिए लगाए, और 2 इसलिए लगाए कि जिससे ऐसा न छिल न जाए। लो टुट्टू, ज्यादा नहीं बोला था। ये तुम्हारा हिस्सा। देखिए इनको पानी पीने नहीं आता, ये जब पानी पीते हैं तो कपड़ा भी गीला कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ हम कुछ लाते हैं तो दोनों को देते हैं, टुकटुक को भी और गैया को भी। ये आपका हिस्सा तो समोसा। वो छिमोछा खा रही है, ना देने पे ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। और तो इन लोग का भी हिस्सा आता है। ये इनका हिस्सा समोसा। खा लिए। अब चलिए पी ले कॉफी, नहीं ठंडी हो जाएगी। हाँ चलिए चलते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं जिंदगी के मजे, मैं और ये कालिया और कॉफी। तो हम बैठ के आराम से कॉफी पियेंगे। बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे हम लोग कॉफी पी रहे हैं। एक बार सुबह पी चुके हैं, दोबारा, क्योंकि आज ये घर पे हैं इसलिए, है ना। अब कुछ बोलना चाहेंगे अपने दोस्तों से? गम गलत कर अपने 700 दोस्त हो गए हैं तो उनसे भी, भाई वो भी हमारी फैमिली है ना। गम गलत कर रहा हूँ कॉफी पी के। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। तो आज हमारे यहाँ सूरज कुछ इस तरह से देखने को मिला, एकदम अद्भुत नज़ारा था। सब बाहर निकल गए थे अपने घर से ये सूरज भगवान को देखने के लिए खाली, और सबने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रखा है। तो हमने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं ये।